कि धनतेरस पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है और वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्यों को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जिसे शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं और कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उन्हें कंगाल, बर्बाद और नष्ट कर देते हैं। ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को धनतेरस पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा प्राप्त धन से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती न करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग पर चलने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आएं, तो हमेशा याद रखें कि उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति खरीदते समय ध्यान से देख लें कि वह टूटी हुई या छटकी हुई न हो, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। धनतेरस पर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, सफेद, काला या नीला कपड़ा नहीं। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति और उत्तम फलाहार रूप में घर भरा रहेगा। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स आपको बारी बारी जानकारी बताएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाली, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। धनतेरस पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं हैं। यहाँ झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, धनतेरस के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर लहसुन, प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। धनतेरस शुक्रवार के दिन पर आए तो इसे अत्यंत दुर्लभ, शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी या नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार को आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं।
इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन और सुख समृद्धि का वास बना लेती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी, पीला या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए, यह रंग विधवा का रूप माना गया है। काला रंग पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग अन्न का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। धनतेरस पर सुहागन महिला को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए, पैरों में पायल तथा पूरा श्रृंगार होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसी स्त्री को दिल से आशीर्वाद और अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। धनतेरस के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी गई है। यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी, चवन्नी हो या 10 रुपये ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थीं। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए धनतेरस पर माता को कमल का फूल और गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। धनतेरस पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में सूखकर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं वे नरक में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल और 5 रंग की मिठाई अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल और मिठाइयां नहीं हैं तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली बाती लाल होनी चाहिए। धूप बाईं ओर रखें, यह बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन हैं और उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, यह पाप माना जाता है और ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों,
अगरबत्ती धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा में भूलकर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि और श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बिना धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। माता रानी विष्णु भगवान के बिना किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए धनतेरस पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बिना आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करेंगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बिना, उनका नाम जपे बिना धनतेरस की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करते समय यदि चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। धनतेरस के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास धनतेरस पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय मानी गई हैं। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं और देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगेंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, आप जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास धनतेरस पर करना है। दोस्तों, अक्षत यानी चावल का उपयोग शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी अक्षत लेने हैं और एक छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप छोटा लाल सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। दोस्तों, पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहता हूं, यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा। और यह बात मैं आपको राधा कृष्ण कॉपी पर लिख कर दे सकता हूं। धनतेरस पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की, वह माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर, तिजोरी में या दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको धनतेरस की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपए का मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इन पर माता लक्ष्मी विश्राम करती हैं, वास करती हैं। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या हैं यह चीजें। दोस्तों,
पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन यह चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्यूमिनियम की चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शीशा या शीशे की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर की बरकत रुक सकती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं जिन पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोग योग्य नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। अतः इस दिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करें तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका यह आह्वान मां लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो मां के आशीर्वाद के साथ साथ एक लाइक अवश्य कर दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस